आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट। ठीक है ना। तत्वों के जो आवर्त वर्गीकरण है हम उसके बारे में लर्न करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे एलिमेंट्स का कुछ बेसिक फंडामेंटल थिंग्स ऐसे हैं जो आपको जानना ज़रूरी है और आपके शायद कोचिंग क्लास में पढ़ाए नहीं जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज की इस क्लास में पढ़ेंगे, है ना, पीरियोडिक न न न र न र न न पीरियोडिक टेबल, है ना, ऑफ द एलिमेंट को। ठीक है, आप सभी को पता है ये अपना जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये हमारा क्या है, पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, जिसके बारे में हम लोग आज जो है वो क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो चलिए, है ना, हम देखते हैं, है ना, सबसे पहला चीज़ हम लोग को क्या देखना है। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसके प्रमुख कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं, है ना, और कुछ ऐसे वर्ष के बारे में दिया हुआ है जिस समय, जिस टाइम की अगर बात करें तो वैज्ञानिकों ने उन चीज़ों पर रिसर्च किया था और उनका अलग अलग जो है नामकरण किया था। सबसे पहले पहले वैज्ञानिक का नाम आता है ना, जॉन वॉल्फगैंग डॉबरियर्स। ठीक है, जिसको डोबराइनर्स के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, जिन्होंने त्रिक का सिद्धांत दिया था, लॉ ऑफ ट्राइड्स जिसको बोलते हैं, इन्होंने प्रस्तुत किया था। यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड की गई थी वो त्रिक के, है ना, सिद्धांत पर प्रोवाइड की गई थी, जिसे लॉ ऑफ ट्राइड्स बोलते हैं, है ना, उस पे। और दूसरी जो आते हैं न्यूलैंड, जॉन न्यूलैंड्स, ठीक है, जो 1864 के अंदर अष्टक नियम, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देने का काम किए थे। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देने का काम किए थे, जिसको हम लोग अष्टक नियम पढ़े थे या पढ़े होंगे, आपको पता होगा ना। तो जॉन न्यूलैंड 1864 में अष्टक नियम, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देने का काम किया था। तीसरा है लोथर मेयर, है ना, जो है वो 1869 के अंदर तत्वों के परमाणु आयतन और परमाणु भार के संबंध को क्या किया था, समझाया था, है ना। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, और प्रश्न पूछते हैं कि अष्टक लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने प्रतिपादित किया, अष्टक नियम किसने दिया था, त्रिक का सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादन की गई थी, है ना, लॉ ऑफ ट्राइड्स जो है वो किसने प्रस्तुत किया था, है ना। तो जॉन वोल्फगैंग जो है ना, डोबराइनर जो है, ये त्रिक का नियम, त्रिक का सिद्धांत, लॉ ऑफ ट्राइड्स दिए थे। और न्यूलैंड, जॉन न्यूलैंड जो है 1864 में अष्टक का नियम, है ना, प्रतिपादन किए थे। तीसरी चीज़ें हैं लोथर मेयर 1869 के अंदर जो है तत्वों के परमाणु आयतन और परमाणु भार के संबंध को समझाते हैं। ठीक है, तत्वों के परमाणु आयतन और परमाणु भार के संबंध क्या करते हैं, समझाते हैं। चौथे हैं मेंडलीफ, है ना, जिसको डिमिट्री क्या बोलते हैं, लोवानोविच मेंडलीफ, जिन्होंने 1869 के अंदर पहली संपूर्ण आवर्त सारणी, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल जो है इन्होंने देने का काम किया था, है ना। तो चौथे हो गए मेंडलीफ, है ना, जो कि पहली बार संपूर्ण आवर्त सारणी, जिसको कंप्लीट पीरियोडिक टेबल जो है इन्होंने देने का काम किया। ठीक है, न न न र न न न न र न न न न न र न न र न न न न न र न न। पाँचवा, ठीक है, पाँचवा आती है हेनरी मोसले के द्वारा 1913 में, जो कि परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर के आधार पर आवर्तन नियम को इन्होंने क्या किया, है ना। तो हेनरी मोसले जो हैं वो एटॉमिक नंबर के आधार पर आवर्तन नियम को क्या किया, प्रतिपादित करने का काम किया था। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट समझते हैं, है ना।
सबसे पहले हम अगर बात करें तो सन 1913 में वैज्ञानिक हेनरी मोसले ने तत्वों का क्या क्या अध्ययन किया था, है ना। यानी 1913 में हेनरी मोसले जो है सारे एलिमेंट्स के बारे में, है ना, रिसर्च किए, उसके अध्ययन किए, उनके बारे में जो है बहुत सी चीज़ों को उन्होंने देखा, समझा, परखा, है ना। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एक नया गुण खोजा जिसे परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कही जाती है। ये 1913 में, सॉरी 1913 में क्या किए वैज्ञानिक जिनका नाम था हेनरी मोसले ना, उन्होंने सारे तत्वों का क्या किया, एक एक करके अध्ययन करना शुरू किया, उस पर रिसर्च किया। उसके बाद उनमें सारे एलिमेंट्स के अंदर एक विशेष प्रकार के गुण देखी जो कि क्या, एटॉमिक नंबर कहलाया। क्या कहलाया? एटॉमिक नंबर कहलाया, है ना। ही डिस्कवर न्यू प्रॉपर्टी कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर बात करें तो बेस्ड ऑन दिस डिस्कवरी ही गेव द मॉडर्न प्रेडिक्ट लॉ। इस खोज के आधार पर उन्होंने क्या किया, आधुनिक आवर्त नियम, है ना, जो है मॉडर्न प्रेडिक्ट लॉ जो है वो दिए। यानी अगर बात की जाए हेनरी मोसले की, है ना, तो क्या हुआ, है ना, क्या कि उन्हें मॉडर्न प्रेडिक्ट लॉ जो है इन्होंने दिया। जैसे अगर बात करें, देखें, समझे, तो मान के चलो ये अपना सोडियम है और ये अपना क्या है, मैग्नीशियम है। तो दो नियरेस्ट वाली, है ना, जो एलिमेंट थे, जो नज़दीक के जो एलिमेंट थे, इन्होंने पाया कि इसके जो एटॉमिक नंबर है ना, इससे क्या है, भिन्न है। क्या है? भिन्न है। यानी जस्ट इसके बाद वाली आती है। तो एटॉमिक नंबर सोडियम में उन्होंने देखा, है ना, कि क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन्स है, 11 न्यूट्रॉन्स है। वही मैग्नीशियम के अंदर देखा कि 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 प्रोटॉन्स और 12 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से एटॉमिक नंबर के अनुसार जो है अगर बात की, इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को क्या किया, प्रतिपादित किया। अब समझते हैं आधुनिक आवर्त नियम कथन, स्टेटमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के अनुसार आवर्तित होती है। मतलब जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट है, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या करती है, उसके, है ना, एटॉमिक नंबर के प्रोडिक्ट फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक नंबर के आधार पर जो है वो क्या करती है, आवर्तित होती है। ठीक है, ये अपना प्रोडिक्ट टेबल है ना, ये अपना क्या है, पीरियोडिक टेबल है जिसे हम लोग अध्ययन करेंगे विशेष तौर पे। ठीक है, परमाणु संख्या ही क्यों, अब सवाल है हेनरी मोसले ने परमाणु संख्या ही क्यों विशिष्ट प्रकार के जो है वो अलग गुण को उन्होंने, है ना, निकाला। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन अथवा इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है ना। परमाणु संख्या क्यों जरूरी है, और परमाणु संख्या जो है ना, वो उसके अनुसार ही क्यों एक्चुअली में अगर बात की जाए तो परमाणु संख्या के आधार पर ही क्यों पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को जो है वो रखा गया, स्ट्रक्चर बेस बनाया गया। तो रीजन ये था कि प्रोटॉन अथवा इलेक्ट्रॉन जो है ना, उस किसी भी एलिमेंट के अंदर जो परमाणु संख्या होती है उसके क्या होती है ना, संख्या के बिल्कुल बराबर होती है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन आइटम ऑफ दैट एलिमेंट्स। ठीक है ना, जो एटॉमिक नंबर होगा वो किसी भी एलिमेंट से किसके बराबर होगा, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, किसी तत्व के लिए इसका मान हमेशा स्थिर होता है। कोई भी एलिमेंट हो, है ना, किसी भी तत्व की अगर बात की जाए तो इसकी वैल्यू इक्वल क्या हो, बिल्कुल कांस्टेंट होगा। क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ठीक है, दो अलग अलग तत्वों की परमाणु संख्या कभी समान नहीं होती। ये भी चीज़ें जो है इन्होंने क्या क्या निष्कर्ष के तौर पर निकाला कि जो दो एटॉमिक नंबर ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स इज नेवर द सेम। अगर बात की जाए तो एटॉमिक नंबर कोई भी दो एलिमेंट्स का वो बराबर एक जैसा सेम जो है वो नहीं होगा ना, डिफरेंट होगा। ठीक है, द एटॉमिक नंबर ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स इज नेवर द सेम। ठीक है, ये हेनरी मोसले का जो है। अब आधुनिक आवर्त सारणी की अगर बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, है ना, तो क्या होगा, आवर्त सारणी में कुल 6 क्षैतिज कतारें, आवर्त जिसको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं ना, देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रो कॉल्स पीरियड्स। ये हमारे क्या हैं, हॉरिजॉन्टल रो हैं, है ना, क्षैतिज कतारें हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलेंगे, बिल्कुल
पीरियड्स बोलेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग आवर्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये वाले जो है 7 आवर्त, आवर्त सारणी के अंदर आवर्तों की संख्या क्या है? तो ये वाली 7 है, ठीक है। इसमें कुल 18 द्रव्य स्तंभ वर्ग ग्रुप्स होते हैं। ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? ये हमारा ग्रुप है। क्या है? ग्रुप है, ठीक है, जिसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। तो इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 18 है। कितनी है? इसकी संख्या बिल्कुल 18 है। तो आवर्त सरणी के अंदर, है ना, सवाल से सीधा कभी कभी ये भी पूछी जाती है कि आवर्त सरणी के अंदर कितने, है ना, आवर्त हैं, पीरियड्स हैं और कितने ग्रुप्स हैं, वर्ग हैं। तो ग्रुप्स की बात की जाएगी तो 18, अब पीरियड्स की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये मान के लो कि आवर्त सरणी है तो ये 1, इसको 2, 3, 4, 5, 6, है ना, और 7, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट जो है इसी के जो है अंदर वो है, वो पाई जाती है, बेस में जो है वो बैठाई गई है। तो ये भी 6 और 7 के अंदर ही आता है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी 6 और 7 के अंदर ही आता है। ये मेरा जो हो गया वो क्या हो गया? पीरियड्स हो गया, है ना, जिसको हम लोग आवर्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आवर्त बोलेंगे। और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये वाले जो है अपना क्या हो गया? वर्ग हो गया। क्या हो गया? जिसको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? ग्रुप्स बोलेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट टेबल के अंदर सिंपल सा सवाल पूछी जाती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो आपके अंदर ये क्या कहलाएंगे? पीरियड्स, आवर्त कहलाएंगे। और ये वाली जो है ना, वो क्या कहलाएगी? आपकी, है ना, ग्रुप्स यानी वर्ग कहलाएगी। तो पीरियड्स आवर्त की संख्या कितनी है? 7 है। वर्ग ग्रुप की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 1 से लेके 18 हो जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, है ना। अब आवर्त, ठीक है, और तत्वों की संख्या पूछी जा रही है, बोली जा रही है। तो जो आवर्त 1 है ना, क्या है? आवर्त 1, ये वाली, क्या? ये वाली आवर्त 1, उसमें अगर बात की जाए तो कितने एलिमेंट है, तत्वों की संख्या कितनी है? तो 2 है। पहला तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा? हीलियम। यानी पहली आवर्त में कितनी संख्या एलिमेंट की अगर पूछी जाए तो कितना है? 2। दूसरा में कितना है? 8, है ना। दूसरा में कितना है? ये दूसरा है, तो इसको आप देख लो, 1, 2 ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो दूसरी में कितना है? 8, ठीक है। दूसरा में कितना है? 8 है, ठीक है। तीसरी की बात करें तो 8, चौथी की बात करें 18, पांचवी की बात करें तो भी 18, छठी की बात करें तो 32। शेष तत्व जो है ना, बचे हुए, है ना, वो कहाँ? 7वीं, है ना, आवर्त में पाए जाते हैं। 7वीं आवर्त में पाए जाते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर, है ना, अगर पूछ जाए कि कौन से आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो सिंपल सा साधारण सा जवाब है कि, है ना, पहली आवर्त में तत्वों की संख्या 2 होगी, दूसरी आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होगी, तीसरी आवर्त में तत्वों की संख्या भी 8 होगी, चौथी में 18 होगा, पांचवा में 18 होगा, छठा में 32 होगी, और सातवां में जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट बच गए हैं वो 7वें, है ना, आवर्त के अंदर आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ना होगा ब्लॉक्स, ठीक है। 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स के अंदर बांटा गया है। पीरियोडिक टेबल्स को 4 ब्लॉक्स में, है ना, वहाँ सारे एलिमेंट्स को जो है 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। फर्स्ट थिंग इज दैट एस ब्लॉक एलिमेंट, सेकेंड वन इज दैट पी ब्लॉक एलिमेंट, थर्ड वन इज दैट डी ब्लॉक एलिमेंट एंड द फोर्थ वन इज दैट एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो 4 हाँ ब्लॉक्स है ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट जो है ना, इस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, है ना। मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन रिमेन द एस सब सेल, और इसी कारण इस ब्लॉक में केवल 2 वर्ग ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 होते हैं, ठीक है। क्या है ना, कि एस ब्लॉक जो होगा, है ना, एस ब्लॉक जो होगा, है ना, वो क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक कह सकते हैं, इसको हम लोग एस ब्लॉक कहते हैं। क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक बोलेंगे। यानी ये जो पीरियोडिक टेबल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
एस ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, रुबिडियम, सोडियम, सीजियम, बैरियम और ये आर एफ आर जो है ये सारे क्या हैं आपका आती है ना इस ब्लॉक के अंदर। वर्ग 1 ग्रुप 1, ठीक है, देखते हैं। तो इस समूह में क्षारीय धातुएं अल्कली मेटल्स आती है ना, जो कि अल्केटिल बिलोंग टू दिस ग्रुप है ना। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। ठीक है, इनका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा NS1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब पढ़ेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स है। वर्ग 2 की अगर बात की जाए तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NS क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अल्काली अर्थ मेटल बिलोंग टू दिस ग्रुप, जितने भी अल्काली अर्थ मेटल हैं यानी क्षारीय मृदा धातुएं जो है वो हैं इस ग्रुप से बिलोंग करेंगे और ये क्या कहलाएंगे, है ना। अब इस ब्लॉक तत्व जो है वो क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, उसको आप कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इस ब्लॉक तत्व, इस ब्लॉक एलिमेंट को आप कैसे याद कर सकते हैं, ये देखिए। तो इस ब्लॉक एलिमेंट जो है इसको हम लोग, है ना, ये वाले जो इस ब्लॉक है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा ट्रिक है, हाल ही ना के रब से फरियाद, है ना, हाल ही ना के रब से फरियाद। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैसे, है ना, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये सारे जो हैं हाल ही ना के रब से फरियाद, है ना, इस ब्लॉक एलिमेंट में आता है। दूसरे वाले जो है ना, ग्रुप्स अगर देखी जाए तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना, ये वाली दूसरी जो है ना वर्ग में आपको दिखाई दे रहा है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम और रेडियम, ये सारे जो हैं वो क्या है ना, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, जो कि याद करने का क्या शॉर्ट ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप भइल राजी। ठीक है, तो पहले ग्रुप से अगर इस ब्लॉक की बात की जाए तो हालिना के रब से फरियाद, है ना। दूसरी ग्रुप्स की अगर बात करेंगे तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम एंड रेडियम जो है ये ग्रुप 2 के अंदर आएगा। ठीक है, ये लिथियम है ना, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, है ना, एलिमेंट्स आपको दिखाए जा रहे हैं। वो दिखते कैसे वो भी आप देख सकते हैं, सोडियम, ठीक है, ये आप देख सकते हैं पोटेशियम, ये रुबिडियम, ये सीजियम, ठीक है, फ्रांसियम। ठीक है, अब बात करें अल्कली मेटल्स स्टोर्ड इन केरोसिन, जो भी अल्कली मेटल्स होगा वो सब के सब क्या है ना, केरोसिन के अंदर रखे जाते हैं, केरोसिन तेल। जैसे सोडियम, सोडियम को केरोसिन तेल के अंदर जो है वो डाल के रखे जाते हैं। लिथियम, ये भी केरोसिन तेल में। पोटेशियम, इसको भी क्या करते हैं, केरोसिन तेल के अंदर ही रखना है। यानी जितने भी अल्कली मेटल हैं, है ना, वो सब क्या होगा, केरोसिन के अंदर ही क्या होगा, रखा जाएगा, केरोसिन के अंदर ही रखा जाएगा। ठीक है, अब आइए फ्लेम टेस्ट की अगर बात करें तो लिथियम का फ्लेम टेस्ट इस प्रकार, जब अगर बात की जाए कि इन केमिस्ट्री द फ्लेम टेस्ट एन एनालिटिकल प्रोसेस यूजिंग फॉर आइडेंटिफाई द एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट्स को हम लोग केमिस्ट्री के अंदर, है ना, कैसे आप पहचान सकते हैं। तो अब ये भी देखना होगा कि जब उसको हम लोग जलाएंगे तो इसका जलने के बाद जो ऊपर की जो फ्लेम होगी वो कैसे जलती हुई प्रतीत होगी। तो लिथियम इस प्रकार से होगी, सोडियम येलो, पोटेशियम को इस प्रकार से दिखाई देगा, रुबिडियम इस प्रकार से दिखाई देगी, सीजियम इस प्रकार से दिखाई देगा, आयरन में भी ये दिखाई पड़ता है, कॉपर में फ्लेम ये होता है, बैरियम में ये होता है, स्ट्रोंटियम में ये होता है, और क्या होता है, कैल्शियम के अंदर इस प्रकार की आपकी जो फ्लेम है वो आपको दिखाई देता रहता है। ठीक है, अब देखी जाए तो प्रोडक्ट टेबल में, है ना, जितने भी एलिमेंट हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 तक 1 2 3 4 5 6 जो है ये अपना क्या था, तो ये अपना क्या था, पीरियड्स थे, है ना, ये अपना वर्थ थे। तो ये अपना जो ग्रुप है 18 तक का, है ना, 1 2 यानी 1 और 2 जो है वो इस ब्लॉक के अंदर आता है। ठीक है, और
3 से अगर बात की जाए 3 टू अगर है ना कहाँ तक 12 तक की बात की जाए तो ये डी ब्लॉक में आता है, ठीक है। बाकी 13 टू 18 अगर बात की जाए तो ये पी ब्लॉक में आता है, ठीक है। कहाँ आएगा तो ये पी ब्लॉक के अंदर आता है। बाकी नीचे की जो एलिमेंट आपको 6 और 7 के अंदर कुछ रेस्ट ऑफ एलिमेंट थे वो है ना एफ ब्लॉक के अंदर आता है, ठीक है। एफ ब्लॉक के अंदर आपको दिखाई देगा। तो पी ब्लॉक तत्व जो है, पी ब्लॉक एलिमेंट जो है ना, ये वे तत्व होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन संयोजी पी उपकोष वैलेंस पी सब सेल में क्या होते हैं वो भरे जाते हैं, ठीक है। These are the elements in which the last electron enters the valence p subshell. The p subshell can hold a maximum of 6 electron, है ना। p उपकोष अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन से भरे जाएंगे ना, जो कि वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के होते हैं। There are this block contains 6 group which are groups 13 to groups 18, ठीक है ना। पी ब्लॉक तत्व की अगर बात करें, पी ब्लॉक एलिमेंट की चर्चा हो रही तो ग्रुप 13 इज नोन एज बरून ग्रुप। जो ग्रुप 13 होगा वो क्या कहलाती है, बरून ग्रुप। क्या बरून है ना, बरून के फैमिली के अंदर जो है वो है ना बरून फैमिली, ये इसका जो है हम लोग कह सकते हैं। बरून, एल्यूमिनियम है ना, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ये सारे जो हैं वो क्या है ना ग्रुप 13 के अंदर जो है वो बरून ग्रुप्स के अंदर आते हैं। वही बैगन, आलू, गाजर इन थैला, इसका याद करने का ट्रिक है बैगन, आलू, गाजर एंड थैला, है ना। थैले में बैगन, आलू, गाजर है, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात की जाए तो जो ग्रुप 14 होगा वो कार्बन ग्रुप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ग्रुप 14 जो है ना, ये वाले जो है ना सर पे बैठा हुआ कार्बन भाई है तो कार्बन का फैमिली कहलाएगा, इसलिए इसको कार्बन ग्रुप बोलते हैं। इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड जो है पीबी, ये सारे चीज़ें पाई जाती है ना। अब है केमिस्ट्री सर गिब्सन की प्रॉब्लम। केमिस्ट्री सर गए संडे पब में और सैसी गए 3, है ना। ये इसको याद करने के 3 क्या है ट्रिक है। केमिस्ट्री सर गिब्सन की प्रॉब्लम, केमिस्ट्री सर गए संडे पब में और केमिस्ट्री से है ना सैसी गए 3 लेने, ठीक है। ये याद करने की ट्रिक है ना। अब ग्रुप 15 की बात की जाए तो इसको नाइट्रोजन ग्रुप फैमिली बोलते हैं, जिसको निकोजन्स है ना क्या बोलते हैं, निकोजन्स भी बोलते हैं। 15 वाले ग्रुप जो है क्या कहलाएगी, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और विस्मत जैसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसको याद करने के 2 ट्रिक्स हैं। नहीं प्यारे ऐसे सब बिगड़ जाएगा, ठीक है। नहीं प्यारे ऐसे सब बिगड़ जाएगा, है ना। नहीं प्यारे ऐसे सब बिगड़ जाएगा। दूसरी है नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। नाना पाटेकर क्या है, फिल्म अभिनेता है ना, और ऐश्वर्या भी फिल्म अभिनेत्री। तो है नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार पड़ गए, ठीक है। ये इसकी जो है दूसरी शॉर्ट ट्रिक्स है। तो कहीं ना कहीं है ना ग्रुप 15 के जो एलिमेंट है जिसको निकोजन्स या नाइट्रोजन ग्रुप बोलते हैं, है ना, उसको एलिमेंट्स को याद करने का तरीका नहीं प्यारे ऐसे सब बिगड़ जाएगा। दूसरा, नाना पाटेकर और ऐश्वर्या सब बीमार है, ठीक है। तो ये जो है ना नाइट्रोजन ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स की जो है ट्रिक्स है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मुथ जैसे है ना एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। अब पी ब्लॉक के अंदर बात करें तो ऑक्सीजन ग्रुप जो होगा वो 16, अगर देखें तो जो एलिमेंट अपना 16 ग्रुप में है ना, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 8 है ना। तो उसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड द रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स पोलोनियम जो है पीओ जो है वो पाए जाते हैं। उसको कैसे याद करेंगे, तो ओह स्टाइल से तेल पॉलिश कर, है ना, ओह स्टाइल से तेल पॉलिश कर, ये इसका ट्रिक्स है। ऑक्सीजन ग्रुप जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, कैल्कोजन्स बोलते हैं। तो कैल्कोजन्स ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को याद करने का तरीका है स्टाइल से तेल पॉलिश कर। क्या, स्टाइल से तेल पॉलिश कर। दूसरा है ओए सुन सक्सेना तेरी पोल खोलू क्या, ओए सुन सक्सेना तेरी पोल खोलू क्या, ठीक है। तो ये चाइल्ड है ना कैल्कोजन्स ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलिमेंट है, जिसको याद करने का तरीका ओए स्टाइल से तेल पॉलिश कर। दूसरा, ओए सुन सक्सेना तेरी पोल खोलू क्या, है ना, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ट्यूलेरियम्स एंड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पोलोनियम जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है ग्रुप 17 जिसको हैलोजेंस ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप 17 इज नोन एज द हैलोजेंस ग्रुप ऑफ हैलोजेंस या हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन से सीधा आता है। हैलोजन ग्रुप्स कौन से ग्रुप्स को बोलते हैं? तो 17 को क्या बोलेंगे, है ना, जिसमें फ्लोरीन है ना, क्लोरीन है ना, ब्रोमीन है, आयोडीन है और क्या है, एस्टेटाइन 80। ठीक है। अगर इसकी ट्रिक की बात करें तो फूफा चाची ब्रदर इन्होंने आटा खाया, कि पहला ट्रिक जो है वो क्या है, फूफा चाची ब्रदर इन्होंने आटा खाया। दूसरी ट्रिक्स की है अगर बात करें तो फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रिया। क्या है? फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रिया। इंडिया में अच्छी बिरयानी नहीं मिलती है तो ऑस्ट्रिया घूमने गया है ना, तो ऑस्ट्रिया के अंदर काफ़ी अच्छी बिरयानी देखने को मिली, तो वहाँ पे बोला गया फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रिया। ठीक है। अब 18 एलिमेंट की बात करें, है ना, 18वां ग्रुप्स की बात करें तो क्या है, इसको हम लोग नोवल गैसेस ग्रुप बोलते हैं, है ना। ग्रुप 18 इज नोन एज द ग्रुप ऑफ नोवल गैसेस। जो 18 ग्रुप है इसमें सारे के सारे क्या है, तो नोवल गैसेस पाए जाते हैं, जैसे हीलियम, है ना, न्यून, आर्गन, क्रिप्टॉन, नॉन्स, है ना, रेडियो एक्टिव रैंडॉन जो है, रेडॉन जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये सारे नोवल गैसेस जो है इस ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। सारे के सारे नोवल गैसेस जो है इस ग्रुप के अंदर, इन 18 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो है, 18 ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो है सब के सब नोवल गैसेस पाए जाएंगे ना। हीलियम, न्यून, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन्स या रेडियो एक्टिव रेडॉन जो है, ये सब के सब क्या पाए जाएंगे, है ना, नोवल गैसेस ग्रुप में होंगे। इसको याद करने का ट्रिक्स है क्या, हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन। हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन। ठीक है। ही से, हीना से मतलब हीलियम, नीना से नियोन, है ना, और से अगर बात करें तो ऑर्गन्स, है ना, करीना से क्रिप्टॉन और एक्सरे से बात करें जिनॉन और रंगीन से क्या हो जाएगा, रेनॉन। तो इसका ट्रिक है काफ़ी शानदार। ठीक है। इसका ट्रिक्स क्या है, काफ़ी शानदार है ना। तो ये 18 ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स हो गया। क्या हो गया, जिसको हम लोग नोवल गैसेस ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोवल गैसेस ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलेंगे? नोवल गैसेस ग्रुप बोलेंगे। ठीक है। अब पूरी पीरियोडिक टेबल की अगर बात की जाए, है ना, तो इस ब्लॉक के एलिमेंट ग्रुप 1 और 2। ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 3 to 12। पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप फ्रॉम 13 to 18। द रेस्ट ऑफ जो हो गया वो एफ ब्लॉक ग्रुप, है ना, एलिमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एफ ब्लॉक, है ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। अब डी ब्लॉक की बात करेंगे, क्या करेंगे, तो डी उपकोष अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम लोग बनाएंगे तो डी जो होगा, है ना, वो ये मान के चलो एस ब्लॉक, ये मान के चलो डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक, ये पी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो डी ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम ना 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, है ना। द डी सबसेल कैन होल्ड ए मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि वर्ग 3 से वर्ग 12 तक हैं, है ना। कहाँ तक हैं? तो ये वर्ग 3 यहाँ से लेके 12 तक जो है वो एलिमेंट्स डी ब्लॉक के अंदर आता है। ठीक है। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, है ना, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे। ऑल डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स आर मेटल्स, और डी ब्लॉक्स के अंदर जितने भी आपको एलिमेंट्स दिखाई देते हैं वो सब के सब क्या हैं, मेटल्स हैं। क्या हैं? धातु हैं। ठीक है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक्स में होंगे वो क्या होंगे, है ना, सब के सब भैया धातु होंगे, मेटल्स होंगे। ठीक है। अब बात की जाए, है ना, तो ये आपको हो गया एस ब्लॉक, ये हो गया आपका डी ब्लॉक। अब चलते हैं पी ब्लॉक में। तो उससे पहले क्या पीरियड 4 जो है चतुर्थ आवर्त की बात करें, अब यह अवधि मुख्य रूप से उन तत्वों से बनी होती है जो पृथ्वी की पपड़ी और कोर, क्रस्ट और कोर में पाए जाते हैं तथा स्थिरता, स्टेबिलिटी के लिए प्रसिद्ध है ना। जो अगर बात की जाए तो जो पीरियड 4 से, है ना, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, है ना, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, किससे, तो पृथ्वी की पापड़ी और कोर, क्रस्ट एंड कोर में पाए जाते हैं ना, जो कि क्या है, बिल्कुल स्टेबिलिटी के लिए प्रसिद्ध है। मतलब बिल्कुल क्या है, स्टेबिलिटी, है ना। जैसा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल,
कॉपर एंड जिंक, ये सब क्या है, बिल्कुल स्टेबल है। ठीक है, ये सब के इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती है, बिल्कुल क्या है, इसमें कठोरता कह सकते हैं हम लोग, है ना, वो पाई जाती है। तो इसको ट्रिक से याद करने का है, साइंस टीचर विवेक सर मांगे फेयर कॉपी नहीं तो क्लास में जाओ। ठीक है, ये आपका ट्रिक हो गया। ठीक है, अब पीरियड 5 जो है इसके बारे में पांचवी जो आवर्त है, तो इट्रियम है ना, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेटियम, यूथेनियम, रोडियम है ना, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम जो है सीडी, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी, ये इसका ट्रिक है ना, याद करने का। ठीक है, पीरियड्स 5 की बात कर रहा हूँ, आवर्त सारणी के अंदर आवर्त 5 जो है वो ये याद करने के ट्रिक्स है। ठीक है, पीरियड 6 षष्ठ आवर्त की अगर बात की जाए, है ना, पीरियड 6 जो है षष्ठ छठी की बात की जाए, तो इसमें ल्यूटियम है ना, ल्यूटेटियम्स, हाफनियम्स, टैंटेलम्स, टंगस्टन, रेनियम्स और बहुत सारे जितने भी रेडियम्स है ना, गोल्ड, मरकरी, प्लेटिनम, ये सारे के सारे जो हैं वो पीरियड 6 के अंदर आते हैं, जिसको याद करने के लिए ला हफ्ता बरना रे उस आयरिस से पिटेगा और हॉस्पिटल जाएगा, है ना, ला हफ्ता है ना, क्या है ला, ये स्पेशली जो है वो क्या है ना, तो मेरे भाई ये स्पेशली जो है हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो है वो 6 है ना, आवर्त के छठी षष्ठ आवर्त के अंदर इतने सारे एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए पीरियोडिक टेबल्स हो गया। 6th पीरियड हमने देखा, इसे लैंथेनाइड श्रृंखला क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, जो कि रेयर अर्थ सीरीज कही जाती है। रेयर अर्थ सीरीज क्या होती है, कह जाती है, इसमें तत्व लैंथनम से लेकर ल्यूटेटियम एल्यू तक होते हैं, एटॉमिक नंबर 57 से 71। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर 57 से कहाँ तक होगा, 71 होगा। ठीक है, इस तत्व को दुर्लभ पृथ्वी तत्व रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट, है ना, दुर्लभ पृथ्वी तत्व भी बोलते हैं। 7th पीरियड की बात होगी, इसमें एक्टिनाइड श्रृंखला है ना, एक्टिनाइड सीरीज कही जाती है, जिस तत्व एक्टिनियम से लेकर लॉरेंसियम तक होते हैं, एटॉमिक नंबर 89 टू 103। ये क्या हो जाएंगे, 103 ये जो है ना, पाए जाते हैं डी ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, इन तत्वों को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियोधर्म तत्व भी कहे जाते हैं, क्योंकि अधिकांश तत्व रेडियोधर्मी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, रेडियोधर्मी होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कुछ फैक्ट हैं जिसको आपको याद करना है कि कुल ज्ञात टोटल नॉन एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं आवर्त सारणी, है ना, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो टोटल अब तक 118 एलिमेंट्स का ज्ञात है, जिसमें नेचुरली ओकरिंग एलिमेंट 94 हैं, जो कि प्राकृतिक से प्राप्त तत्व हैं। कृत्रिम आर्टिफिशियली एलिमेंट्स की अगर बात करें तो ये कितना है, 24 है। नंबर ऑफ मेटालिक एलिमेंट्स, धातु तत्व कितने हैं, तो ये 91 है। अधातु या उपधातु के बारे में बात करें तो ये कितने, 20 है ना। अर्थ क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाने वाला तत्व है ना, वो क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, नंबर ऑफ मेटलॉइड्स जो उपधातु उसको बोलते हैं 7 है ना। नॉन मेटालिक धातु कितना है, 20 है। धातु 91 है ना। आर्टिफिशियल 24 है। नेचुरल कितना, 94। अब तक खोज किया गया 118 है ना। सबसे अधिक अगर सर्वाधिक मात्रा में अर्थ क्रस्ट के अंदर भूपरपट्टी पे अगर कोई ना तत्व एलिमेंट कोई पाया जाता है तो वो है ऑक्सीजन, जो कि है ना, जिसका एटॉमिक नंबर आपको पता होगा। ठीक है, अगर है मोस्ट अबंडेंट मिनरल्स इन अर्थ क्रस्ट, भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व अगर धातु तत्व की बात करें तो वो है एल्युमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है ना, 13। सबसे हल्का लाइटेस्ट एलिमेंट है ना इन पीरियोडिक टेबल की बात करें तो वो है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, सबसे भारी तत्व हैवीएस्ट है तो वो क्या है, ऑस्मियम। क्या है, ऑस्मियम, जिसका 26 एटॉमिक नंबर है। सबसे हल्का धातु तत्व कौन है, तो ये है लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। क्या है, एटॉमिक नंबर 3 है। ठीक है, ये हो गया अपना ना पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट। क्या है, पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, कुछ और चीज़ें, लिक्विड मेटल एलिमेंट
द्रव धातु तत्व तो ये पारा मरकरी, जिसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या है 80। ठीक है, द्रव अधातु तत्व जो लिक्विड नॉन मेटल है ना, वो क्या है द्रव है और क्या है अधातु है, वो ब्रोमीन है। ठीक है, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु तत्व कौन है, तो वो सिल्वर है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 47। एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर है एटॉमिक नंबर। ठीक है, विद्युत का सुचालक धातु तत्व कौन सा है, तो ग्रेफाइट है ना, जिस कार्बन है ना से बना होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स तो फ्लोरीन है ना। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है, तो सीजियम हो गया। सर्वाधिक आयनीकरण विभव है ना बाल तत्व जो है वो क्या है, लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल एलिमेंट्स जो है वो क्या है, सीजियम है ना। न्यूनतम, ठीक है, हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल एलिमेंट्स जो है वो क्या है, हीलियम है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो कौन है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो क्या है, फ्लोरीन है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी भी आइटम्स को वो जल्दी अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। ठीक है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं। तो फोन जो है ना, मतलब फ्लोरीन है ना, क्लोरीन है ना, फ्लोरीन जो है ना, ये सारे क्या हैं, तो मोस्ट है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। स्ट्रॉन्गेस्ट आयोडाइजिंग एलिमेंट्स जो है वो क्या है, तो फ्लोरीन है। ठीक है, अगर मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन। कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन। ठीक है, कौन सा है, तो ये है ऑक्सीजन। ठीक है, अब बताइए कैसा लगा आप सभी को ये क्लास। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, बाकी मैं समझता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी उपयोग